चलिए बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग प्रत्येक बच्चों को। ठीक है, हम पढ़े थे बेटा, पढ़ेंगे कार्बन यौगिकों की नामपत्ति। ठीक है, कार्बन यौगिकों की नामपत्ति, आजकल कार्बनों की संख्या काफी अधिक हो गई तो उनकी नामपत्ति भी पढ़नी पड़ती है। सही है, तो इसकी बेटा कितनी पत्ती होती है? 2 पत्ती होती हैं। इसकी निम्नलिखित 2 पद्धतियां कौन कौन सी हैं पहले देखते हैं। पहली कौन सी है और दूसरी कौन सी है? ठीक है, पहली है बेटा आपकी साधारण या निरर्थक पद्धति। सही है, साधारण या निरर्थक पद्धति, कॉमन और ट्राइवियल सिस्टम। सही है, हाँ ट्राइवियल सिस्टम। ठीक है, ये पद्धति देख, पहले इसके बारे में पढ़ते हैं ये पद्धति कौन सी है, फिर दूसरी वाली पढ़ेंगे बेटा आपकी जिनेवा पद्धति दूसरी। पहले इस वाली को देखते हैं। इसमें क्या पहले क्या होता था बेटा, शुरू में जो रासायनिक थे, वैज्ञानिक थे रसायन वाले, रासायनिक जिन्हें कहा जाता है। सही, उन्होंने जो नाम रखे थे वो बेटा उनके इतिहास के आधार पर रखे गए थे। सही है, उन्होंने इतिहास के आधार पर नाम रखे। जैसे मेथेन हो गया, मेथेन का जो नाम था बेटा वो मेथिल अल्कोहल से लिया गया। अब मेथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त होता था बेटा? आपका होता था लकड़ी के भंजक आश्वासन द्वारा प्राप्त होता था। ठीक है, हाँ लकड़ी के भंजक आश्वासन द्वारा प्राप्त होता था, जिसे हम कास्ट स्पिरिट कहते थे। क्या कहते थे? कास्ट स्पिरिट। तो मेथेन का नाम हम किससे लिया गया पहले बेटा देखेंगे। दो मेथेन, मेथेन CH4, इसका नाम किससे लिया गया बेटा? मेथिल अल्कोहल से लिया गया। किससे लिया गया बेटा? मेथिल अल्कोहल से लिया गया। सही है, और मेथिल अल्कोहल किससे प्राप्त होता था बेटा? लकड़ी के भंजक आश्वासन से प्राप्त होता है। लकड़ी के भंजक आश्वासन द्वारा प्राप्त किया जाता था। ठीक है, सही है। मेथिल नाम जो है बेटा वो ग्रीक भाषा, कौन सी भाषा बेटा? ग्रीक, याद रखते ना कौन सी भाषा बेटा? ग्रीक भाषा के मीथू में होता है बेटा शराब। सही है, और इसमें होता है बेटा काष्ठ यानी लकड़ी। सही है, से प्राप्त किया गया। कौन सी? ग्रीक भाषा के मीथु माने शराब, इल माने काष्ठ से प्राप्त किया गया है। इसी प्रकार बेटा आपका एसिटिक अम्ल का प्राप्त किया गया था। सही है, एसिटिक अम्ल का आपका किससे प्राप्त किया गया था बेटा? एसिटिक अम्ल जो था बेटा वो आपका एसिटिक अम्ल को जो प्राप्त किया गया था वो लैटिन भाषा के एसिटम, लैटिन भाषा में बेटा सिरका जो होता है, सिरके को लैटिन भाषा में हम कहते थे बेटा एसिटम से प्राप्त किया गया। सही है, तो जो पहले जो रासायनिक थे वो क्या कहते थे बेटा, उनके नाम जैसे किसी भी कार्बन परमाणु का नाम रखते थे वो किसके आधार पर रखते थे बेटा? इतिहास के आधार पर रखते थे। तो उसको हम क्या कहते थे? साधारण या निरर्थक पद्धति। इस पद्धति का प्रयोग ज्यादा नहीं हुआ था, वो उसी समय हुआ था। फिर बाद में क्या हुआ, दूसरी पद्धति आई। सही है, दूसरी पद्धति कौन सी आई बेटा आपकी? ये हो गई आपकी बेटा एस्टम रखा गया। ये आपकी हो गई बेटा आपके इस जो इतिहास के आधार पर नाम रखे गए तो वो आपके कौन सा हो गया बेटा आपका? कौन सी हो गई? साधारण या निरर्थक पद्धति होगी। अब इसमें बेटा प्रश्न को पूछेगा मेथेन को किस भाषा से लिया गया? मतलब मेथेन नाम जो है वो किस भाषा, मेथिल अल्कोहल का किस भाषा से लिया गया है? आपको ग्रीक भाषा से लिया गया। और एसिटिक अम्ल का जो लैटिन भाषा से लिया गया है, सिरके के एस्टम भाषा से लिया गया। तो यहाँ पर ये पूछेगा, वो आपसे कौन सा पूछेगा? मेथिल अल्कोहल जो नाम है वो कौन सी भाषा से लिया गया है? आपको पता हो बेटा ग्रीक भाषा। और एसिटिक अम्ल जो है वो कौन सी भाषा से लिया गया? लैटिन भाषा से लिया गया है। सिरके को हम लैटिन भाषा में एसिटम कहते हैं, उससे लिया गया। ठीक है, ऐसे 2 प्रश्न पूछे। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा जिनेवा पद्धति। सही, जिनेवा सिस्टम। चलो, जब पहले बेटा कम कार्बनों को ज्ञान था तो उसने इतिहास के आधार पर रख दिया। अब लेकिन बेटा जब कार्बनों का संख्या बढ़ती चली गई तो भाई
जाहिर है भाई सबके हर व्यक्ति को नाम की जरूरत होती है, तो उनको भी जरूरत होगी कि भाई उनके नाम कैसे रखे जाए। तो फिर क्या करा गया, दुनिया भर से रासायनिक वैज्ञानिक जो थे उनको बुलाया गया। कहाँ पर बेटा, जिनेवा में बुलाया गया। जिनेवा आपका कहाँ पर है बेटा, स्विट्जरलैंड में। आपको पता ही है, हर आदमी ये कहता है हम स्विट्जरलैंड जाएंगे, हैं? तो फ्रांस के करीब में है और जर्मनी से इधर के लिए है। आप अगर उसमें मैप में देखोगे तो फ्रांस, जैसे फ्रांस ये है तो इधर के लिए है, और जर्मनी ऊपर के लिए इधर के, इस हिसाब से जो है वो वहां पर है। सही है, स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड जेनापति में सारे दुनिया भर के रसायन फैले गए। कौन से बेटा, 1892 में। 1892 में एक पूरा बैठा बेटा यूनियन बैठा पूरा, और उन्होंने क्या करा, एक पद्धति बनाई। 1892 में पद्धति बनाई, उसका नाम रखा था उन्होंने बेटा परिमेय पद्धति। कौन सी, परिमेय पद्धति। सही है, परिमेय पद्धति, इसको कहते हैं रेशनल सिस्टम। सही है, ये पद्धति बनाई। सही है, ये काफी हद तक अच्छी थी लेकिन पूर्ण नहीं थी। सही है, ये पद्धति काफी हद तक अच्छी थी लेकिन पूर्ण नहीं थी। अब क्या हुआ भाई, इसको संशोधन करने के लिए फिर से पद्धति वही यूनियन बैठी। अब यूनियन बैठी, वो बैठी बेटा आपके 1922 में। 1922 में बैठी, फिर उसने उस पर काम किया, और 1931 के अंत तक उन्होंने क्या, एक पद्धति थी जैसे आईयूसी, क्या कहते हैं, 1900 कब बैठी बेटा, दूसरी बार बैठी, 30 वर्ष बाद बैठी, 1922 में बैठी थी। सही है, सही है, और पद्धति दी उन्होंने, इस पर काम करा 1931 के अंत तक। 1931 तक उन्होंने एक पद्धति जिसका नाम रखा गया है बेटा आईसीयू या आईयूपीएसी। सही, ये दोनों एक ही हैं। सही है, सही है, ये दोनों क्या है, एक ही, आईसीयू या आईयूसी नहीं, आईयूसी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री, और ये वाली होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सही है, ये होती है, इनका दोनों का नाम हम लिख देंगे। सही है, 1931 में जो है आपको ये पद्धति दी गई थी। अब ये पद्धति बहुत अच्छी है लेकिन इसमें काम ज्यादातर इसी पर होता है, आईयूपीएसी पे। लेकिन इसको बेटा एक कमी है, इसका एक दोष ये है बेटा, इसके जो नाम होते हैं वो बहुत जटिल होते हैं। जटिल होने के कारण जो है नामों को याद नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, ये इसका दोष है बेटा। सही है, ये इसका क्या है, दोष है। तो इनके दो फुल फॉर्म लिख देते हैं ना, आईयूसी की क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री। सही है, केमिस्ट्री है। और दूसरे वाले का नाम होता है बेटा आईयूपीएसी का नाम क्या होता है आपका, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सही है, ये आपसे पूछ लेगा बेटा। सही है, पूछ लेगा। इसकी आईयूसी की तो कम पूछेगा, लेकिन आपके इन दोनों में से फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए बेटा। इसमें से कोई सी भी वो पूछ सकता है। ठीक है, इन दोनों में से आपको पता होनी चाहिए कि इसका क्या नाम होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका पूरा नाम क्या दो, पूछा भी है उन्होंने, 1 नंबर में पूछेगा। और आईयूसी का नाम क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री। सही है, इसका नाम भी पूछ लेगा। ठीक है, ये कब 1931 में जो दी गई है। सही है, 1931 में जो है इसको दिया गया है। ठीक है, अब इसके नाम जो होते हैं कैसे होते हैं, देखो इन्होंने कार्बन के संख्या के आधार पर नाम रखा गया। 2 भागों में नाम बांटते हैं ये बेटा, अनुलग्न और पूर्व लगन है या अनुलग्न। सही है, पूर्व लगन को कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं पूर्व लगन को, कहते हैं बेटा आप प्रीफिक्स, और अनुलग्न को कहते हैं बेटा, आप सफिक्स, कहते हैं सफिक्स। सही है, दो भागों में नाम बांट दिया जाता है, उसके अनुसार नाम दिया जाता है। अब जैसे नामों को रखने इन्होंने कब किस हिसाब से रखा, देखो पहले आपको कार्बन की संख्या के अनुसार उन्होंने नाम रखा गया। तो कार्बन की संख्या के अनुसार आपको नाम पता हो उसके बाद देखते हैं। सही, पहले मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, इसको थोड़ा सा रफ करके मैं लिख रहा हूँ। सही है, देखो सी 1 हो तो लिखेंगे मेथ, सी 2 हो तो लिखेंगे एथ। सही है, और सी 3 हो तो आप लिखेंगे बेटा प्रो। सही है, और सी 4 हो तो आपके लिखोगे ब्यूट। सही है, सी 5 हो तो आप लिखो पेंट।
सही है। और C6 हो तो क्या लिखोगे आप, हेक्स, सही है। और C7 हो तो सेप्ट, C8 हो तो ओक्ट, सही है। C9 हो तो क्या लिखोगे, नॉन, सही है। और C10 हो तो डेका, सही है। इस हिसाब से आप नाम रखेंगे, ठीक है। ये आपको क्रम याद हो, ये अगर आपको याद होंगे तभी आप इनके जो है नाम लिख पाओगे। अगर ये आपको याद नहीं हो तो इनके नाम आप लिख लें, पता ही नहीं चलेगा बेटा आपका इनके ही सफिक्स में लगे, इनके ही प्रीफिक्स में लगेगा, सही है। क्योंकि हम कार्बन पढ़ रहे हैं तो कार्बन की संख्या के आधार पर ही इन्होंने क्या करा, नाम रखना शुरू करा है, ठीक है। तो अब देखते हैं पहले बेटा आपकी पहली देखेंगे तो बच्चों एल्केन या पैराफिन संदर्भ हाइड्रोकार्बन को पहले पढ़ते हैं, सही। उसके बाद हम अगले टॉपिक पढ़ते रहेंगे, संदर्भ हाइड्रोकार्बन को पढ़ेंगे, ठीक है। सारे हाइड्रोकार्बन को पढ़ेंगे हम, पहले इसको इस वाले को पढ़ लेते हैं, सही है। पहले लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लेते हैं, दूसरे लेक्चर में आने वाले करेंगे, 2 से 3 लेक्चर में आपका जो है इसको कंप्लीट कर देंगे। तो आपके क्या हो जाएगा, एल्केन। एल्केन वाले में बेटा आपको पहले बेटा हर चीज का पहले सामान्य सूत्र याद रख लेना। इनके क्या सामान्य सूत्र याद रखना है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है बेटा, सामान्य सूत्र क्या होता है बेटा, CN +2। ये बेटा सामान्य सूत्र याद हो बेटा। अगर आपको सामान्य सूत्र याद नहीं होगा तो आप नाम नहीं रख पाओगे। मैंने पहले लेक्चरों में आपको बताया भी है, सामान्य सूत्र सबके लिखाए भी है, ठीक है, ये याद हो। और दूसरा इसका एक और याद कर लेना, प्रकार्यात्मक समूह, प्रकार्यात्मक समूह, या सही है, प्रकार्यात्मक समूह, सही है। इसका क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। इसका क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, सही है। एल्केन या पैराफिन संतृप्त हाइड्रोकार्बन, देखो सिंगल बॉन्ड होगा तभी संतृप्त होगा, है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कम क्रियाशील होते हैं, मैंने पढ़ा रखा है, सही है। ये बहुत धीरे क्रियाशील क्रिया करते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बहुत तेज क्रियाशील होते हैं, मैंने ये पढ़ा रखा है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर भी पढ़ा रखा है, सही है। आप उसको जाके पढ़ लेना, ठीक है। अब हम सामान्य सूत्र की बात करते हैं, सही है। सामान्य सूत्र कितना होता है, CnH2n+2, सही। अब जैसे पहले हम नाम पढ़ेंगे मीथेन, ये होता है CH4, सही है। अब इसमें C कितना है, 1 है, यानी मेथ से लिखा जाएगा, सही है। और ये देखो इसको फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, पहले इस बात को देख लेते हैं। इसको फॉलो करना चाहिए। C कितना, अगर 1 रखें यहां पर 1 का दुगना कर दें यानी 2, उसमें 2 जोड़ दें यानी 4 हो रहा, यानी ये सूत्र को जो है वेरीफाई कर रहा है, ठीक है, इसको संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। आप देखो सिंगल बॉन्ड लगा रहा है नहीं लगा रहा है, इसको देख लेते हैं सिंगल बॉन्ड लगेगा या नहीं लगेगा, पहले ये भी देख लेते हैं, सही है। C, एक H इधर है, एक H इधर है, एक H इधर, ये H हो गया, सही है। तो देखो 1 2 3 कार्बन के अंतिम कोश में कितने होते हैं, 4 होते हैं। 4 हो गए। हाइड्रोजन के अंतिम कार्बन, हाइड्रोजन का तो एक ही होता है तो उसको 2 चाहिए होते हैं, सही है। सब पढ़ा रखा है मैंने, ठीक है। तो इसमें कितना है, सिंगल बॉन्ड हो गया, सबका सिंगल बॉन्ड हो गया, सही है। सिंगल बॉन्ड यानी ये सही लगा, तो इसका नाम हम क्या रखेंगे बेटा, मेथेन, सही है। इसके जो होता है एल्केन के अनुलग्न में हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एन लगा। IUPAC लिखते समय इनके में क्या लिखेंगे बेटा, एन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एन, सही है। IUPAC लिखते समय क्या ना अनुलग्न में क्या लगाएंगे, सफिक्स में एन लगाएंगे। प्रीफिक्स मैंने पहले लगाया था और सफिक्स में बाद में लगाया था। एन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो मेथ है तो क्या हो जाएगा, मेथेन। तो इसका नाम क्या होगा बेटा, मेथेन, सही है। ये मेथेन हो गया, सही है। अब बात करते हैं अगले कार्बन की, देखो C2H6, सही, C2H6। इसका नाम देखेंगे, पहले इसको इस रूम में लिख देते हैं। C कितना बेटा, 2 है, तो पहले 2 C लगाए हमने ऐसे करके, सही है। फिर H, कार्बन की 4 होती है तो सबके देखो 4 इसकी हमने कर दी, सब में H लगा दो, H लग गए, देखो H हो गए, कितने हो गए, 6 हो गए, 1 2 3 1 2 3 6 हो गए, 6 हो गए, सही है। इस सूत्र को देखो वैलिड कर रहा है नहीं कर रहा है, पहले ये देख लेते हैं। देखो C2 है, 2 का दुगना करा 4, 4 में 2 जोड़ दिए, कितने 6 हो गए, यानी इसके सूत्र को वैलिड करे। इसका सामान्य सूत्र सही है, समय सिंगल बॉन्ड लगा हुआ। प्रकारात्मक समूह भी आपका सही है बेटा, प्रकारात्मक समूह सही है। तो आप इसका नाम क्या रखेंगे, देखो कार्बन कितने हैं, 1 2 1 2, इधर भी 2 लिखें, इधर भी 2 लिखें, देखो दोनों रूम में किसी भी रूम में वो दे सकता है आपको, केवल नाम देखना है कि कार्बन कितने हैं। तो कितने, 1 2, तो 1 2 ये है, तो आपके कितने हो गए बेटा, 2, यानी एथ। तो इसका क्या नाम हो जाएगा बेटा, एथेन, सही है। क्या हो जाएगा, एथेन। मैंने कहा था अनुलग्न में क्या लगाएंगे बेटा, एन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। सामान्य सूत्र ये है, इनके IUPAC लिखते समय क्या लगाएंगे हम, एन लगाएंगे, ठीक है। अब हम अगले का देखते हैं इसी प्रकार, C3H8, सही है। तो 3 C है, हमने 3 C लगा दी, सही है। आप इनके कार्बन के 4 हम वैलिड कर देते हैं सब में, सही है। देखो 4 संयोजकता होती है, इसकी कार्बन संयोजकता कितनी, 4 होती है। हाइड्रोजन की कितनी होती है, सही है, 1 होती है, हो गई।
देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सबके हो गए। हो गए C3 तो आपके क्या हो जाएगा बेटा इसका हो जाएगा बेटा आपका प्रोपेन। देखो 3 है तो क्या हो जाएगा प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रोपेन। सही है प्रोपेन हो गया ठीक। क्योंकि लास्ट में देखो 3 है तो प्रोप लगा दिए प्रोपेन हो गया ठीक है। इसी प्रकार से आप ऐसे देखो किसके लिखोगे बेटा C4H10 का लगाओगे। सही है सी कितना है H10 का लगाओगे तो उसी हिसाब से इसका भी नाम रखोगे। आप देखो आईयूपीएसी नाम रख हम आईयूपीएसी नाम लिख रहे हैं साधारण नाम नहीं लिख रहे हैं। साधारण नाम पूछता ही नहीं। साधारण नाम अगर पूछेगा तो आपको याद होनी चाहिए। सही है हाँ तो आपके क्या हो जाएगा C4 तो सी आप कितने लगाएंगे 1 2 3 4 4 हो गए 1 2 3 4 इसके भी हमने 4 4 हमने लगा दिए। ये HH हो गए ये HH हो गए। सही है 4 4 सबकी संयोजकता हो गई उसकी एक हो गई। सही है तो 4 है तो आपको क्या होता है ब्यूट। सही है तो क्या हो जाएगा इसका नाम बेटा ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा ब्यूटेन। सही है क्या हो जाएगा इसका नाम बेटा ब्यूटेन हो जाएगा ठीक है। इसी प्रकार आप सारे उसके नाम रखते चले जाओगे लगातार सिंगल बॉन्ड वालोगे। इसमें किसी की दिक्कत तो नहीं। देखो सामान्य सूत्र को देखो वैलिड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। C4 4 के दुगने करे 8 8 में 2 जोड़ दिए कितना हो रहा 10 हो रहा तो ये हो गया उस सूत्र को भी वैलिड कर रहा। सही है वेरीफाई कर रहा। चलो एक दो और बता देते हैं बाकी अब तो आप सारे नाम लगा ही दोगे इसके इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। एक और लगा देते हैं हम। चलो हम लिख देते हैं बेटा C5 और H12 इसको लगा देते हैं। C कितने 5 1 2 3 4 5 ये हो गए। अब इसमें हम लगा दो फटाफट सम लगा दो। ये हो गए। सही है सी कितने 5 है इसमें 5 है। पांचों का हम लिख देंगे कितने हो रहे हैं 5। सही है 5 में आपके क्या होता है बेटा पेंट होता तो क्या हो जाएगा पेंट आई अनुलग्न में क्या लगाएंगे ये लगाएंगे तो क्या हो जाएगा इसका पेंटेन नाम हो जाएगा। सही क्या हो जाएगा पेंटेन नाम हो जाएगा। सही कितना हो गया पेंटेन नाम हो गया। तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुई बेटा इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। सारा सब बिल्कुल सही है किसी बात का क्लियर तो नहीं हुई। सही है ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया ठीक है। तो अब हम अगले लेक्चर में दूसरा पढ़ेंगे। पहले लेक्चर में हम इतना ही रहने दे रहे हैं नहीं तो लेक्चर ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो बच्चे समझेंगे कि भाई सर जी का लेक्चर समझ गया बच्चा भी बोर ना हो। इस चक्कर से हम पहले लेक्चर में हम इतना ही छोड़ेंगे फिर अगले लेक्चर करेंगे। इसके 3 लेक्चर में हम इसको जो है कंप्लीट कर देंगे ठीक है। 3 लेक्चर में हम इसको क्या कर देंगे कंप्लीट हो गया तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। आईयूपीएसी पूरी आईयूपीएसी जो है आपकी जो है कंप्लीट हो जाएगी ठीक है। अब कल अगले लेक्चर में मिलेंगे ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय टाटा। सही है वैसे किसी को